हेलो दोस्तों, आनुवंशिकी टॉपिक से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जो कि हेलो दोस्तों, आनुवंशिकी टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज पढ़ते हैं आनुवंशिकी के टॉप 10 क्वेश्चन। तो समझिएगा। पहला प्रश्न, निम्न में से आनुवंशिकी के जनक हैं, इनमें से कौन है जो आनुवंशिकी के जनक या आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 बेटसन, ऑप्शन नंबर 2 ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर 3 रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ग्रेगर जॉन मेंडल, जो आनुवंशिकी का पिता या आनुवंशिकी का जनक कहलाता है, जिसने आनुवंशिकी के बारे में बताया था। प्रश्न नंबर 2, पाइसम सैटाइवम नाम है, पाइसम सैटाइवम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? पाइसम सैटाइवम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने उसका प्रयोग किया था उस पर? तो पहला है मटर, दूसरा है मूंग, तीसरा है टमाटर, चौथा है मोट। इसका करेक्ट आंसर है मटर। मटर का पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम, और जो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, पाइसम सैटाइवम पर प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर तीसरा, आनुवंशिकी शब्द, ये जो आनुवंशिकी शब्द है ये किसने दिया? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 मेंडल, ऑप्शन नंबर 2 विल्सन, ऑप्शन नंबर 3 बेटसन और ऑप्शन नंबर 4 स्लीडन व स्वान। तो आपको बताना है कि बेटसन एक वैज्ञानिक था जिन्होंने आनुवंशिकी शब्द दिया, और प्रश्न ये पूछे आनुवंशिकी का जनक पूछे तो ग्रेगर जॉन मेंडल, और प्रश्न पूछे आनुवंशिकी शब्द किसने दिया, तो आपको बताना है बेटसन ने दिया। ठीक है। और इस स्लीडन और स्वान आपको पता है कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। प्रश्न नंबर चौथा, एकल संकरण की F1 पीढ़ी में जीनोटाइप बताना है। एकल संकरण की F1 पीढ़ी में जीनोटाइप कितना है, क्या है इसका जीनोटाइप? जीनोटाइप मतलब जीन प्रूफ। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन प्रूफ। देखो 1:1, ऑप्शन 2 3:1, ऑप्शन 3 9:3:1 और ऑप्शन 4 4:1। तो इसका जीनोटाइप है ऑप्शन नंबर 1 1:2:1। यह है एकल संकरण की बात कर रहा हूं, एकल संकरण की F1 पीढ़ी में जीनोटाइप है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, देखिएगा। एकल संकरण की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप या लक्षण प्रूफ है। आपको इससे पहले पढ़ा था आपने एकल संकरण में जीनोटाइप, अब एकल संकरण में फिनोटाइप। फिनोटाइप को हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप। ठीक है। तो लक्षण प्रूफ क्या है? ऑप्शन 1 9:3:1, 3:1, 1:2:1 या 2:1। तो आपको पूछे जब एकल संकरण में यदि फिनोटाइप पूछे तो होगा 3:1। फिनोटाइप क्या होता है समझिएगा। फिनोटाइप होता है कि उसका बाहरी लक्षण कैसा है, वो मतलब मटर का पौधा लंबा है, बौना है, गोल है या जुरीदार है, तो उसका बाहरी लक्षण कैसा है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो इसका एकल संकरण का फिनोटाइप होता है 3:1, और एकल संकरण का यदि जीनोटाइप पूछे तो 1:2:1 होता है। ये प्रश्न हर बार आता है। प्रश्न नंबर 7, मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया? तो आपको पता है सबको, मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया। मटर के पौधा मतलब मटर का पौधा का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। अब प्रश्न नंबर 8, द्विसंकरण में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कितना है? आप या फिनोटाइप बोलो या उसको इंग्लिश में बोलते हैं फिनोटाइप और हिंदी में बोलते हैं लक्षण प्रारूप। पूछेगा द्विसंकरण में, ये था एकल संकरण में। एकल संकरण में पूछे फिनोटाइप तो 3:1, और द्विसंकरण में फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप पूछे तो आपको बताना है 9:3:3:1। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, किसी लक्षण का बाहरी स्वरूप दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। मतलब उसका बाहरी आकार किस प्रकार है, गोल है, जुरीदार है, लंबा है, बौना है, उसका बाहरी स्वरूप जो दिखाई देगा उसको बोलते हैं फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, वे लक्षण जो जन्म के बाद विकसित होते हैं उसको बोलते हैं उपार्जित लक्षण। उसको क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण। अब मेरा 2 क्वेश्चन है, एक आपको बताना है डीएनए का पूरा नाम क्या है, और दूसरा है मानव का वैज्ञानिक नाम। मतलब डीएनए का पूरा नाम क्या है
और मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक भेजिए। राधे राधे।